नमस्कार। संसद टीवी की विशेष प्रस्तुति में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र कुमार। हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश के होशंगाबाद से सांसद दर्शन सिंह चौधरी जी। सर, संसद टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बार आप संसद चुन के आए, 1 साल का आपका कार्यकाल हो चुका है, कैसे देखते हैं अपने इस कार्यकाल को? इस कार्यकाल में बहुत अनेक प्रकार की सीखने को भी मिला। नई जो जिस बारे में एक सामान्य की क्या धारणा हो सकती है, हम तो साधारण परिवार से हैं, लेकिन ये देश का सबसे बड़ा मंदिर, विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र और मदर ऑफ डेमोक्रेसी जिसको हम कहते हैं, उस प्रजातंत्र के मंदिर में आके बहुत सारे अनुभव हुए। अच्छी चीज़ें, अच्छे लोगों से मिलना और जानकारियाँ, यहाँ हर प्रकार की जानकारियों से युक्त यह है हमारा। और विशेष सत्र जितने भी हमारे रहे, उन सत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश, अधिकतम जो चाहे वो क्षेत्र के बारे में हो, चाहे देश के बारे में हो, उन प्रश्नों के माध्यम से देश की जो चाहे हमारी विविधता हो उसके बारे में समझने का प्रयास भी किया और समझने में सफल भी हुए। और साथ में हमारे यशस्वी नेतृत्व ने जो निर्देश या जो विकास के कार्य किए हैं उनको भी नीचे तक ले जाने में हम संसद के माध्यम से सफल हो पाए। अगर हम बात करें क्षेत्र के विकास को लेकर, केंद्र और राज्य के बीच में आप कड़ी की तरह काम करते हैं। राज्य से भी आपको योजनाओं के माध्यम से और केंद्र के योजनाओं के माध्यम से अपना क्षेत्र का विकास प्राथमिकता होता है। ऐसे में आप कैसे देखते हैं दोनों के बीच में अपने आप को कड़ी के तौर पर क्षेत्र का विकास कितनी प्राथमिकता पर रहता है? हम जिस क्षेत्र की जनता जो हमारे लिए जनार्दन भी है, उस जनता के कारण हम यहाँ पहुँचे। सबसे पहले उसके विकास की हर व्यक्ति का और हर जनप्रतिनिधि का यही पहला कर्तव्य रहता है। और जब हम ऐसी नई योजनाएं, मेरा तो नर्मदा मैया का क्षेत्र है, मेरे 3 जिले उसमें आते हैं, नर्मदापुरम जिसके नाम से यह लोकसभा जानी जाती है, होशंगाबाद, फिर हमारा नरसिंहपुर और रायसेन, तीनों जिलों के कैसे कैसे विकास की संभावनाएं और कैसे अधिकतम हो सकता है, उसके लिए चाहे पर्यटन के मामले में हो, नर्मदा जी के किनारे और पचमढ़ी जो एकमात्र हिल स्टेशन है, इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जिनका विकास करके और क्षेत्र में उन्नति की राह और ज़्यादा आसान और खुल सकती है। इस प्रकार के काम उनको लाने का हमने लोकसभा के माध्यम से और राज्य से भी, क्योंकि हमारी वहाँ मध्य प्रदेश में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिस सरकार ने इस बीमारू प्रदेश एक समय हुआ करता था दिग्विजय सिंह के ज़माने में, उसको माननीय शिवराज सिंह जी ने विकसित प्रदेश बनाया और इस विकसित प्रदेश को आगे और उत्तम श्रेष्ठतम श्रेणी में ले जाकर देश के अग्रिम प्रदेशों में ले जाने का काम डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार कर रही है। और निरंतर हमने विकास के काम, चाहे हम कहें तो हमारे क्षेत्र में ऐसे अनेक जो उपलब्धियाँ हैं जिनके कारण आज क्षेत्र चमन होते जा रहा है और पहले से अच्छा स्थिति में हमारा क्षेत्र हो गया। सर, बात करें आपके क्षेत्र के विकास की या किसी भी क्षेत्र के विकास की, बुनियादी जो मुद्दे होते हैं वो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सड़कें होता है। इन माध्यमों से आप किस तरह से अब तक अपने क्षेत्र के विकास के कार्यों को आगे बढ़ा पाए हैं? हम तुलनात्मक अध्ययन यदि करें तो हमको पता है कि सड़कों की स्थिति क्या थी उस जमाने में 2003 के मध्य प्रदेश में और ये 2025 का मध्य प्रदेश, एकदम स्थिति विपरीत नज़र आती है। मेरे क्षेत्र में भी हमने कुछ जगह तो हमारी 4 लेन है, लेकिन जो मुख्य 4 लेन जिसकी मैंने यहाँ पर डिमांड भी रखी है और वो हम सफल भी होंगे ऐसी मुझे पूरी आशा है, तो वो भी तो सड़कों के मामले में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है। बिजली के मामले में पहले जो बदतर हालत थी उसमें सुधार भी हुआ है, किसान भी संतुष्ट है, उपभोक्ता भी संतुष्ट है। यदि हम पानी की बात करें तो घर घर पानी पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने न केवल निर्णय लिया है बल्कि उसको 80% तक सफल बनाने का काम भी कर चुके हैं और आगामी समय में 100% ले जाएंगे। जहां तक गरीबी रेखा से पूरे देश के अंदर 25 करोड़ गरीबों को बाहर लाने का काम देश में हुआ है। हमारी लोकसभा में भी इस तरह के काम, चाहे आवास देने की बात हो और चाहे लोगों को रोजगार देने की बात हो, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी किसानों से मिलकर और उद्योगपतियों से मिलकर, उद्यमियों से मिलकर ऐसी समिट मीट करी हैं जिसमें मेरे नर्मदापुरम में भी हुई है, जिसके कारण अब मध्य प्रदेश ने विकास की राह पकड़ ली है। एक दिन में 31,000 करोड़ के प्रोजेक्ट केवल नर्मदापुरम में आए। नरसिंहपुर का अलग, जिसमें हमारे तत्कालीन उपराष्ट्रपति सहित मुख्य अतिथि के तौर पे पहुंचे थे। तो ऐसे अनेकों विकास के कार्य आज
मेरी विधानसभा और लोकसभाओं में हो रहे हैं, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का और हमारे केंद्रीय मंत्रिपरिषद सभी का हृदय से आभारी हूँ, जो लगातार हमको नई योजनाओं के माध्यम से क्षेत्र के विकास के लिए तत्पर है। संसद टीवी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे होशंगाबाद से सांसद दर्शन सिंह चौधरी, जिन्होंने बताया किस तरह से अपने क्षेत्र के विकास को लेकर तत्पर हैं और राज्य और केंद्र के बीच में एक कड़ी की तरह काम कर रहे हैं। संसद टीवी के लिए सुरेंद्र कुमार।